कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। ठीक है, ओर और मिनरल एक ही होता है। ऐसा मिनरल जिससे आप क्या करोगे, धातु का निष्कर्षण कर लोगे। ऐसा मिनरल जिसे आप धातु का एक्सट्रैक्शन करोगे तो उसको आप क्या बोलोगे, ओर बोलोगे। उसको आप क्या बोलोगे, ओर। क्लियर है? ये बेसिक डिफरेंस है। तो अगर मुझे आयरन का निष्कर्षण करना है तो आयरन का निष्कर्षण करने के लिए क्या मैं खनिज से करूंगा? नहीं, वो क्या कहलाएगा, आयस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, आयस। क्योंकि वो आयरन का निष्कर्षण हुआ इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, आयरन ओर। क्या बोलोगे आप, आयरन ओर। और आप मुझे बताओ ओर कितने होते हैं, 4। क्या किया, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड। ध्यान देना, आयरन ओर का हैलाइड नहीं होता। आयरन ओर का हैलाइड नहीं होता। आयरन ओर के 3 ओर होते हैं। आयरन ओर के कितने ओर होंगे, 3 ओर। 3 ओर में जो पहला ओर है वो होता है आपका Fe2O3। क्या होगा आपका, Fe2O3। और Fe2O3 को हम बोलते हैं हेमीटाइट। क्या बोलोगे आप, हेमीटाइट। तो हेमीटाइट आयरन ओर का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3। क्या है, Fe2O3। और वहीं Fe3O4 ये जो होता है ये मैग्नेटाइट होता है। क्या होता है, मैग्नेटाइट। तो ऑक्साइड फॉर्म में क्या क्या आएगा, हेमीटाइट और मैग्नेटाइट। क्या बोलो, हेमीटाइट और मैग्नेटाइट। हेमीटाइट क्या है, Fe2O3 और मैग्नेटाइट क्या है, Fe3O4। ये सब याद रहना चाहिए। हेमीटाइट क्या है, Fe2O3 और मैग्नेटाइट क्या है, Fe3O4। हमारे शरीर में क्या है, खून है, ब्लड है। ब्लड में क्या है, हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन मतलब हेमीटाइट आयरन ओर प्लस ग्लोबिन प्रोटीन। मतलब हमारे अंदर भी एक आयरन ओर है। कौन सा है, हेमीटाइट। कौन सा है, हेमीटाइट। इसी प्रकार से पूरे छत्तीसगढ़ में अगर आपको लौ अयस्क मिलेगा तो छत्तीसगढ़ में हेमीटाइट प्रकार का ही आपको क्या मिलेगा, लौ अयस्क मिलेगा। तो कांकेर के इन सभी क्षेत्र में जो आपको लौ अयस्क मिला है वो किस प्रकार का है, हेमीटाइट। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो छत्तीसगढ़ में किस प्रकार का आपको आयरन ओर मिलेगा, हेमीटाइट। और हेमीटाइट का फॉर्मूला क्या है, Fe2O3। क्या है आपका, Fe2O3। अब ये ध्यान देना, अगर इस आयरन ओर में, इस हेमीटाइट में अगर आपका क्या आ जाए, पानी आ जाए। क्या जाए, पानी आ जाए। अगर पानी आ जाएगा तो इसको हम बोलेंगे लिमोनाइट। क्या बोलोगे आप, लिमोनाइट। ठीक है, तो आयरन ओर ऑक्साइड फॉर्म 3 ठो क्या क्या है, हेमीटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट। क्या क्या है, हेमीटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। लिमोनाइट अच्छा नहीं है। ठीक है, तो पहला नाम क्या है, हेमीटाइट है। फिर नाम क्या है, मैग्नेटाइट है। और नाम क्या है, क्या नाम है, लिमोनाइट। अब ध्यान देना, कार्बोनेट क्या फॉर्म, कार्बोनेट फॉर्म। कार्बोनेट फॉर्म में आएगा FeCO3। क्या आएगा, FeCO3। और FeCO3 को हम बोलते हैं सिडेराइट। क्या बोलते हैं, सिडेराइट। तो FeCO3 का नाम क्या है, सिडेराइट। क्या नाम है, सिडेराइट। तो सिडेराइट क्या है, सिडेराइट क्या है, सिडेराइट क्या है, FeCO3। तो आयरन ओर का कार्बोनेट फॉर्म कौन सा है, आयरन ओर का कार्बोनेट फॉर्म कौन सा है, सिडेराइट। और सिडेराइट का फॉर्मूला क्या है, FeCO3। क्या आपका, FeCO3। ठीक है, इसके अलावा अगर ये सल्फर है, ये सल्फाइड है, तो अगर मैं FeS2 लिख दिया, क्या लिख दिया, FeS2, तो वो बन जाएगा आयरन पाइराइट। क्या बन जाएगा, आयरन पाइराइट। तो पाइराइट क्या बोलो, पाइराइट। तो पाइराइट क्या होगा, क्या होगा, FeS2। क्या होगा आपका, FeS2। तो आयरन ओर का ऑक्साइड फॉर्म क्या होता है, बोलना पड़ेगा, क्या क्या है, हेमीटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। कार्बोनेट फॉर्म क्या है, सिडेराइट। क्या है, सिडेराइट। और सल्फाइड फॉर्म क्या है, आयरन पाइराइट। क्या आपका, आयरन पाइराइट। और आयरन पाइराइट के अलावा कॉपर पाइराइट। क्या बोलो, कॉपर पाइराइट। क्योंकि कॉपर पाइराइट का फॉर्मूला CuFeS2 होता है। क्या होता है, CuFeS2। कॉपर पाइराइट से भी आपको आयरन का निष्कर्षण हो जाता है, CuFeS2। तो फिर लास्ट में रिकॉल करोगे। अगर मैं बात कर रहा हूं किसकी, ओर की, तो ओर कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। क्या क्या, ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, हैलाइड। आयरन और कितने, 3 प्रकार के। क्या क्या, ऑक्साइड, सल्फाइड, कार्बोनेट। क्या क्या आएगा, ऑक्साइड क्या क्या है, हेमीटाइट,
मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, एक डायरोलाइट भी होता है, वो बाद में केमिस्ट्री पढ़ेंगे। तो आगे आ जाओ, किस में? कार्बोनेट में। क्या आएगा? सिडेराइट। क्या आएगा? सिडेराइट। फिर आ जाओ किस में? आयरन, किस में? सल्फाइड में। क्या आएगा? आयरन पायराइट या कॉपर पायराइट, या क्या बोलो? कॉपर पायराइट। तो कॉपर पायराइट CuFe2 नहीं होता, कॉपर पायराइट CuFeS2 होता है। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन ये पूछेगा कि लौ आयस का निष्कर्षण निम्नलिखित में किस आयस से किया जा सकता है, अगर मान लो दे दिया कॉपर पायराइट और बाकी अन्य, तो क्या करो आप? कॉपर पायराइट को टिक मार दो कि कॉपर पायराइट से भी क्या होता है? लौ आयस का निष्कर्षण होता है। और आपको ये ध्यान देना होगा कि आपके कांकेर में जो आपको आयरन और मिल रहा है वो कैसा है? हेमेटाइट प्रकार का। कैसा है? हेमेटाइट प्रकार का। क्लियर है ये? चलिए भाई, तो हम कहाँ गए थे? कांकेर गए थे। कांकेर में कौन सा पहाड़ है? गड़िया पहाड़। क्या पहाड़ है आपका? गड़िया पहाड़। तो जब कभी भी हम गड़िया पहाड़ गए तो गड़िया पहाड़ में हमको 2 गुफा मिला। नाम क्या है? छोरी पगार गुफा और जोगी गुफा। क्या गुफा है? छोरी पगार गुफा और जोगी गुफा। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि इसी कांकेर के गड़िया तालाब, गड़िया पहाड़ में 2 तालाब मिलेंगे। क्या क्या? सुनई तालाब और रुपई तालाब। और सुनई और रुपई ये किनकी पुत्री थी? धर्मन की। और धर्मन कौन से वंश का संस्थापक था? कंदर राजवंश का। किस राजवंश का? कंदर राजवंश का। क्लियर ये? और चंद्र राजवंश का संस्थापक कौन है? वीर कन्हार देव। कौन है? वीर कन्हार देव। और वीर कन्हार देव ने कांकेर के पास कौन सा नगर बसाया है? कन्हारपुरी। क्या बोलोगे आप? कन्हारपुरी। क्लियर है ये? क्लियर है ये बातें? चलिए आगे बढ़ेंगे। तो जब कभी भी हम इस कांकेर के गड़िया पहाड़ जाएंगे तो इसी गड़िया पहाड़ में हमको एक मंदिर मिलेगा, और ये जो मंदिर होगा इसका नाम होगा मां शिवानी मंदिर। क्या मंदिर? मां शिवानी मंदिर। तो कांकेर में आपको एक मंदिर क्या मिलेगा? मां शिवानी मंदिर। तो जब कभी भी हम इस शिवानी माता के पास जाएंगे, शिवानी माता को प्रणाम करने के लिए, तो आपके लोग वहां आपको बताएंगे शिवानी माता मतलब मां दुर्गा और मां काली का एक रूप। तो मां दुर्गा और मां काली का एक रूप क्या है? शिवानी माता। तो शिवानी माता का मंदिर आपको कहां मिलेगा? कांकेर में। और ऐसा कहा जाता है कि पूरे भारत में शिवानी माता का मंदिर सिर्फ 2 जगह है, एक आपका कलकत्ता में और एक आपका कांकेर में। तो कांकेर में आपको एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर मिलेगा। नाम क्या है? शिवानी माता का मंदिर। और शिवानी माता कौन होती है? माँ दुर्गा और माँ काली का एक रूप। तो दुर्गा मैया और काली मैया का एक रूप, वो रूप आपको कहाँ मिलेगा? शिवानी मैया में। तो कांकेर में आपको एक मंदिर मिलेगा। नाम क्या है? शिवानी मंदिर। क्या मंदिर? शिवानी मंदिर। इसी शिवानी मंदिर के ठीक आगे आपको एक और मंदिर मिलेगा, और ये जो मंदिर होगा इसका नाम होगा माँ सिंह वाहिनी देवी मंदिर। क्या बोलो? माँ सिंह वाहिनी देवी मंदिर। बोलो ऐसी माता जिनका वाहन क्या है? शेर है। और वो कौन सी माता है? दुर्गा मैया। कौन है? दुर्गा मैया। तो दुर्गा मैया को फिर से आप प्रणाम करोगे, और इस बार दुर्गा मैया को प्रणाम करने के लिए आप कहां जाओगे? सिंह वाहिनी देवी मंदिर। कौन सा मंदिर? सिंह वाहिनी देवी मंदिर। तो कांकेर में 2 प्रसिद्ध मंदिर क्या क्या है? शिवानी माता मंदिर और सिंह वाहिनी देवी मंदिर। इसी सिंह वाहिनी देवी मंदिर में दुर्गा मैया को प्रणाम करने के बाद हम फिर से आगे बढ़ेंगे, और जब हम इस बार आगे बढ़ेंगे तो इस बार हम एक जगह जाएंगे, एक मोहल्ला जाएंगे जिसका नाम है राजापारा। क्या पारा? राजापारा। यही कांकेर के राजापारा में, इसी कांकेर के राजापारा में हमको फिर से एक मंदिर मिलेगा, और ये जो मंदिर होगा इसका नाम होगा जगन्नाथ मंदिर। क्या मंदिर? जगन्नाथ मंदिर। तो कांकेर के राजापारा में कौन सा मंदिर है? जगन्नाथ मंदिर। तो आप मुझे बताओ कांकेर कौन से पहाड़ से घिरा हुआ है? गड़िया पहाड़। गड़िया पहाड़ में कौन कौन से गुफा है? छोरी पगार गुफा और जोगी गुफा। कितने तालाब? 2 तालाब। क्या तालाब? सुनई तालाब और रुपई तालाब। कौन सा वंश का राजा? कंद्र वंश का। नाम क्या है? धर्मन। और एक और कौन सा वंश का? चंद्र। और नाम क्या है? वीर कन्हार देव। नाम क्या है? वीर कन्हार देव। आगे बढ़ेंगे, मंदिर जाएंगे। मंदिर में किनको प्रणाम करेंगे? शिवानी माता को। जब हम शिवानी माता को प्रणाम करेंगे तो कौन सा रूप? दुर्गा मैया और काली मैया का एक रूप। उनको प्रणाम करने के बाद कहां जाओगे आप? मां सिंह वाहिनी मंदिर। और सिंह वाहिनी देवी मंदिर में आप किनको प्रणाम करोगे? दुर्गा मैया को। फिर कहां जाओगे आप? राजापारा। और राजापारा में 56 भोग खिलाओगे। किनको? विष्णु भगवान को। और वो मंदिर क्या है? जगन्नाथ मंदिर। मंदिर क्या है? जगन्नाथ मंदिर। क्लियर ये? क्लियर ये? अभी ध्यान देना।
जब कभी भी हम इस कांकेर में और भ्रमण करेंगे, जब कभी भी हम इस कांकेर में और भ्रमण करेंगे, तो इसी कांकेर में हमको किसान विज्ञान केंद्र मिलेगा। क्या मिलेगा? कृषि विज्ञान केंद्र। कांकेर के इस कृषि विज्ञान केंद्र का, कांकेर के इस कृषि विज्ञान केंद्र का स्थापना, इस कृषि विज्ञान केंद्र का स्थापना सन 2007 को हुआ। कब हुआ? 2007 को। तो कांकेर में क्या है? एक कृषि विज्ञान केंद्र है। इस कृषि विज्ञान केंद्र का स्थापना कब हुआ है? 2007 को। आपके भारत में कुल मिलाकर 645 कृषि विज्ञान केंद्र है। 106 नए कृषि विज्ञान केंद्र प्रस्तावित है। कितने? 106। अभी कितने हैं? 645। कितने हैं? 645। आपके भारत का जो पहला कृषि विज्ञान केंद्र, आपके भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र का स्थापना पौंडीचेरी में हुआ था। कहां पर हुआ था? पौंडीचेरी। और पौंडीचेरी में इस कृषि विज्ञान केंद्र का स्थापना 1974 को हुआ। कब हुआ? 1974। तो भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहां बना? पौंडीचेरी में। और पौंडीचेरी में कब बना? 1974 को। कब बना है? 1974 को। यह भी याद रख लेना आप लोग। और कांकेर का जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसका स्थापना कब हुआ है? 2007 को। और छत्तीसगढ़ का पहला कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर में खुला। कहाँ खुला? बिलासपुर में 1983 को। कब? 1983 को। तो छत्तीसगढ़ का पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ था? बिलासपुर। और स्थापना कब हुआ था? 1983-84 बोलते हैं इसको। क्लियर है ये? क्लियर है ये? चलिए, तो हमें क्या मिल गया? एक कृषि विज्ञान केंद्र। इसी कृषि विज्ञान केंद्र के आगे में, इसी कृषि विज्ञान केंद्र के आगे में आप क्या करोगे? आप कांकेर में और भ्रमण करोगे। और ठीक यहाँ पर आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम है सिंगार भाटा। क्या नाम है? सिंगार भाटा। तो आपको यहाँ एक और जगह मिलेगा जिसका नाम क्या है? सिंगार भाटा। और जब कभी भी आप ये सिंगार भाटा जाओगे, जब कभी भी आप ये सिंगार भाटा जाओगे, तो इसी सिंगार भाटा में, इसी सिंगार भाटा में आप ये देखोगे कि सिंगार भाटा में आपको एंटी टेररिस्ट जंगल वारफेयर कॉलेज मिलेगा। क्या मिलेगा? एंटी टेररिस्ट जंगल वारफेयर कॉलेज। तो आप मुझे बताओ भाई, कांकेर के सिंगार भाटा में क्या है? एंटी टेररिस्ट जंगल वारफेयर कॉलेज। क्या है? एंटी टेररिस्ट जंगल वारफेयर कॉलेज। और ये जंगल वारफेयर कॉलेज यहाँ पर इसलिए बना है क्योंकि आपको ये मालूम है कि कांकेर, चाहे कांकेर हो, चाहे कोंडागांव हो, चाहे नारायणपुर हो, बीजापुर हो, बस्तर हो, कोई भी जगह हो, ये पूरा जगह भारत का रेड कॉरिडोर एरिया है। क्या ये? रेड कॉरिडोर। भारत के उन जगह जहां नक्सली समस्या है, उन क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? रेड कॉरिडोर। क्या बोलते हैं? रेड कॉरिडोर। तो नक्सलियों से मुकाबला करने हेतु ये एक ट्रेनिंग सेंटर है। और इस ट्रेनिंग सेंटर का नाम क्या है? एंटी टेररिस्ट जंगल वारफेयर कॉलेज। नाम क्या है? एंटी टेररिस्ट जंगल वारफेयर कॉलेज। क्लियर है ये? क्लियर है ये? तो आप मुझे बताओ कि कांकेर के सिंगार भाटा में क्या है? एंटी टेररिस्ट जंगल वारफेयर कॉलेज। क्या आपका? एंटी टेररिस्ट जंगल वारफेयर कॉलेज भी है। क्लियर हुआ ये? क्लियर हुआ ये? चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। कहाँ से? कांकेर से। अब याद रखो, जब कभी भी आप कांकेर से आगे बढ़ोगे, जब कभी आप कहाँ से आगे बढ़ोगे? कांकेर से। तो कांकेर से आगे आपको एक स्टेट हाईवे मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? एक स्टेट हाईवे। ये जो स्टेट हाईवे, इसका नाम है SS26। नाम क्या है? SS26, नॉट 26, SS6। 25 नहीं है, 25 नहीं है। 25 तो आपका पखांजूर से सीधा गढ़चिरौली निकल जाएगा। भानुप्रतापपुर, दुर्गुंडल, पखांजूर, गढ़चिरौली, वो आपका क्या है? SS25 है। वो क्या आपका? SS25। ये आपका SS6 है। ये क्या है? स्टेट हाईवे क्रमांक 6। ठीक है, अब ये ध्यान दो, अब ये ध्यान दो। जब कभी भी आप इस SS6 से आगे बढ़ोगे, जब कभी भी आप इस SS6 से आगे बढ़ोगे, तो ठीक यहाँ पर आपको एक जगह मिल जाएगा। और ये जो जगह होगा, ये जो जगह होगा, इसका नाम होगा आमा बेड़ा। नाम क्या होगा? आमा बेड़ा। तो आपको यहाँ एक जगह मिलेगा जिसका नाम क्या है? आमा बेड़ा। नाम क्या है? आमा बेड़ा। तो कांकेर के ठीक आगे में आपको एक जगह मिलने वाला है जिसका नाम क्या है? आमा बेड़ा। क्या नाम है? आमा बेड़ा। और जब कभी भी आप ये आमा बेड़ा जाओगे, जब कभी भी आप ये आमा बेड़ा जाओगे, तो ध्यान देना, इसी आमा बेड़ा के पास, इसी आमा बेड़ा के पास आपको एक पहाड़ मिलेगा।
और ये जो पहाड़ है इसका नाम है नीलगोंडी पहाड़। क्या पहाड़ है? नीलगोंडी पहाड़। तो आपको यहाँ एक पहाड़ मिल जाएगा और ये जो पहाड़ है इसका नाम क्या है? नीलगोंडी पहाड़। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ आपको। ठीक है, तो आप कहाँ गए? ये कांकेर है। ये क्या था आपका? कांकेर था। कांकेर से आप आगे बढ़ोगे, जब कांकेर से आगे बढ़ो आप कहाँ जाओगे? आमाबेड़ा। कहाँ जाओगे आप? आमाबेड़ा। और इसी आमाबेड़ा में आपको एक पहाड़ मिल जाएगा और ये जो पहाड़ होगा इसका पहाड़ का नाम क्या होगा? नीलगोंडी पहाड़। क्या पहाड़ है ये? नीलगोंडी। तो आपको यहाँ पहाड़ मिला, इसका नाम क्या है? नीलगोंडी पहाड़। ठीक है, क्या पहाड़ है ये? नीलगोंडी पहाड़। ध्यान देना आप लोग, जब कभी भी आप इस नीलगोंडी पहाड़ में जाओगे तो इसी नीलगोंडी पहाड़ के पास आपको एक जगह मिलेगा जिसका नाम है मलाज। इसका नाम क्या है? मलाज। मलाज का मतलब होता है गड्ढा। क्या होता है? गड्ढा। मलाज का मतलब ही क्या है? गड्ढा। और इसी गड्ढे में कुडुम नाम की मछली रहती है। कौन सी मछली? कुडुम नामक। तो मलाज क्या है? गड्ढा है। और मलाज गड्ढे में कैसी मछली? कुडुम। कैसी मछली? कुडुम मछली। कैसी मछली? कुडुम मछली। इसलिए इस जगह को हम क्या बोलेंगे? मलाज कुडुम। क्या बोलोगे आप? मलाज कुडुम। ऐसी मलाज कुडुम के इस कुंड से एक नदी का उद्गम हो जाएगा और ये जो नदी है ये जब ये नदी बहेगी तो दूध जैसा दिखाई देगी। कैसा दिखाई देगी ये? दूध जैसा। तो आपको यहाँ एक नदी मिलेगी जो बहते बहते कैसा दिखाई देगी? कैसे दिखाई देगी? दूध जैसा। ठीक है, तो दूध जैसा आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक नदी मिल रहा है और इसीलिए इस नदी का नाम क्या होगा? दूध नदी। नाम क्या होगा? दूध नदी। और ये दूध नदी बहते बहते कहाँ जा रहा है आपका? कांकेर जा रहा है। कहाँ जा रहा है? कांकेर। तो कांकेर में कौन सी नदी बह रही है? दूध नदी बह रही है। और उस दूध नदी का जो उद्गम है वो कहाँ पर है? नीलगोंडी से। कहाँ से? नीलगोंडी से। क्योंकि नीलगोंडी में एक गड्ढा है और गड्ढे को हम क्या बोलेंगे? मलाज। और मलाज गड्ढे में एक मछली है जो सांप जैसा हिस हिस करती है। वो सांप जैसे कैसे करेगी? हिस हिस करेगी। और उस मछली को हम क्या बोलेंगे? कुडुम मछली। क्या मछली बोलोगे? कुडुम। इसलिए इस जगह का नाम क्या पड़ गया? मलाज कुडुम। क्या पड़ गया? मलाज कुडुम। तो इसी मलाज कुडुम के नीलगोंडी पर्वत से एक नदी का उद्गम हो गया जिसका नाम क्या है? दूध नदी। क्या नाम हो गया? दूध नदी। तो आप मुझे बताओ कि जब भाई ये नदी बहेगी कहां पर? इन क्षेत्र में इन पहाड़ों को क्रॉस करेगी। तो पहाड़ों को क्रॉस करने के बाद ये क्या बना देगी? जलप्रपात बना देगी। क्या बनाएगी? ये जलप्रपात। और ये जो जलप्रपात होगा इसका नाम क्या होगा? मलाज कुडुम जलप्रपात। नाम क्या है? मलाज कुडुम जलप्रपात। तो मलाज कुडुम जलप्रपात देखने के लिए आप कांकेर से कहां जाओगे? आमाबेड़ा। कहां जाओगे आप? आमाबेड़ा। आमाबेड़ा के पास क्या नदी है? दूध नदी। क्या नदी है आपकी? दूध नदी। और दूध नदी का जो उद्गम है वो कौन सा पहाड़ी है? नीलगोंडी। क्या पहाड़ी है? नीलगोंडी। और नीलगोंडी पर्वत में एक कुंड है जिसका नाम क्या है? मलाज कुडुम। और उसी मलाज कुडुम से ये नदी निकलकर ये क्या बनाएगी? एक जलप्रपात बना देगी और नाम क्या हो जाएगा? मलाज कुडुम जलप्रपात। इसको बुक में मलाज कुंडम जलप्रपात लिखा है। ये एक्चुअल में क्या है? मलाज कुडुम वाटरफॉल। ये क्या है? मलाज कुडुम वाटरफॉल। और मलाज कुडुम वाटरफॉल कहां पर है आपका? आमाबेड़ा में। कहां पर है आपका? आमाबेड़ा में। क्लियर ये। अभी ध्यान दो, ये जो आपका मलाज कुडुम जलप्रपात है, ये मलाज कुडुम जलप्रपात कुल मिलाकर 3 जलप्रपात यहां बनाएगी। कितने बनाएगी? 3 वाटरफॉल। यहाँ 3 वाटरफॉल बनाएगा। जो पहला वाटरफॉल है वो 10 मीटर हाइट का होगा। कितने मीटर हाइट का होगा? 10 मीटर। जो दूसरा वाटरफॉल होगा वो 15 मीटर हाइट का होगा। कितना मीटर? 15 मीटर। और जो तीसरा जो वाटरफॉल होगा वो 9 मीटर हाइट का होगा। कितने मीटर? 9 मीटर। में बहुत ऊंचा वाटरफॉल नहीं है, छोटा है। 3 वाटरफॉल है। कितने वाटरफॉल है? 3 वाटरफॉल। पहला कितना है? 10 मीटर का। दूसरा कितना है? 15 मीटर का। और तीसरा कितना है? 9 मीटर का। कितने मीटर का? 9 मीटर का। क्लियर है? तो आप मुझे बताओ, आप कांकेर के आगे जाओगे आमाबेड़ा, तो आमाबेड़ा के पास कौन सा वाटरफॉल है? बोलना पड़ेगा। क्या? कौन सा है? मलाज कुडुम। मलाज कुडुम वाटरफॉल कितने जलप्रपात का समूह है?
3। कैसे कैसे? पहला 10 मीटर, दूसरा 15 मीटर, तीसरा 9 मीटर। इस मलास कुडुम जलप्रपात का निर्माण करने वाली नदी कौन सी है? दूध नदी। और कांकेर शहर में कौन सी नदी बहती है? दूध नदी बहती है। क्या नदी बहेगी? दूध नदी। और दूध नदी का जो उद्गम है वो एक्चुअल में क्या है? नीलगोंडी। क्या आपका? नीलगोंडी। क्लियर? ये क्लियर है। इसका आप सेकंड पार्ट अपन कल पढ़ेंगे इसको, लेकिन आप कॉपी बंद करिए, एक बार रिकॉल करेंगे, एक बार रिकॉल करेंगे पूरी चीज को। ठीक है, रिकॉल करें। चलिए भाई, सभी एक स्वर में एक साथ कांकेर कांकेर गाना गाएंगे। क्लियर है? बताएंगे। कांकेर जिले का स्थापना कब हुआ है? 25 मई 1998। कांकेर जिला कौन से संभाग के अंतर्गत आता है? बस्तर। बस्तर संभाग का स्थापना कब हुआ है? 1981 में। कांकेर जिला प्रवेश करने के लिए कौन सा नेशनल हाईवे? NH30। NH30 का पुराना नाम क्या है? NH43। क्या नाम है? NH43। कांकेर जिला एंटर करेंगे, सबसे पहले कहाँ जाएंगे? चरामा। कहाँ जाओगे आप? चरामा। चरामा में क्या क्या मिलेगा? पहला क्या है? चरामा। फिर क्या है? चार गांव। फिर क्या है? कोलमनार। पहला नाम क्या है? चरामा। फिर नाम क्या है? चार गांव। फिर नाम क्या है? कोलमनार। फिर नाम क्या है? आरी डोंगरी। नाम क्या है? आरी डोंगरी। फिर नाम क्या है? मेटा बोदली। फिर नाम क्या है? हल्दी पहाड़ी। क्या पहाड़ी? हल्दी। तो पहले 6 नाम फिर से बोल दो। नाम क्या है? चरामा, चार गांव, कोलमनार, आरी डोंगरी और मेटा बोदली और हल्दी पहाड़ी। क्लियर है? क्लियर है ये? फिर आगे बढ़ेंगे। फिर क्या आएगा आपको? कुर सुरबोरी। क्या बोलो? कुर सुरबोरी। और कुर सुरबोरी के आगे में क्या है? कांदा परवा। क्या नाम है? कांदा परवा। और नाम क्या है? कोदोपाल। क्या पाल? कोदोपाल। पाल को क्या करो? कोदो। तो नाम क्या है? कोदोपाल। क्या नाम है? कोदोपाल। कुर सुबोरी। क्या नाम है? कुर सुबोरी। और नाम क्या है? कांदा परवा। कांदा परवा। ये भी क्या है? लॉयस के चित्र। और एक और क्या है? रौघाट माइंस। क्या पहाड़? रौघाट माइंस। और हल्दी पहाड़। कितने पहाड़? 2 पहाड़। क्या क्या? हल्दी पहाड़ और ताक पहाड़। हल्दी पहाड़ और ताक पहाड़। आयस कितने होते हैं? 4। क्या क्या? ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, हैलाइड। आयरन और के 3। क्या क्या? ऑक्साइड,